स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा ग्रेजुएटी का लाभ और एक मुश्त 12 से 15 लाख रुपए तक मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे इसी बात पर आज के इस अंक में प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, ग्रेजुएटी का लाभ नियोजित शिक्षकों को एक मुश्त 12 लाख से 15 लाख तक मिलेगा और पटना हाई कोर्ट का जजमेंट इस बाबत आया हुआ है। आज के इस अंक में जानेंगे कि किन शिक्षकों को ग्रेजुएटी मिलता है, क्या होता है ग्रेजुएटी, इसकी पूरी कहानी, कैसे मिलता है, कितना मिलता है, सारे पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट का जजमेंट को भी देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर आए। जी हाँ फ्रेंड, बंशीधर भरद्वाजी जी के द्वारा जो है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक द्वारा जो केस दायर की गई थी, जिसका आज सुनवाई 21 नंबर पर केस लिस्टेड थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था कि नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निजी विद्यालय के शिक्षकों को 1997 के प्रभाव से ग्रेजुएटी दिया था और भी कई सारे केसेस थे जो जिसमें डेली वेजेज पर काम करने वाले वर्करों को भी ग्रेजुएटी का लाभ दिया गया था। तो ठीक उसी को आधार मानते हुए बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुएटी का लाभ पटना हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया गया। लेकिन अभी लिखित आदेश जो है आने में थोड़ी सी व्यवधान होगी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको पॉजिटिवली आपको आदेश आ रहा है, आपको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। और इसी को जो देखा गया कि निजी स्कूल को भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी इस अंक में आप बने रहेंगे, आपको दिखाया जाएगा कि नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ दिया गया था। यहाँ पर जो है संस्था के जो शिक्षण संस्थान थे, निजी संस्थान के जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन गए थे शिक्षक के विरोध में कि उनको ग्रेजुएटी नहीं दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के प्रभाव से उस शिक्षक को ग्रेजुएटी दिया था। ठीक उसी प्रकार अब जो बात फंसा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को उनके योगदान के तरीके से यदि ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाता है या वर्तमान तिथि से दिया जाता है, ये मैटर फंसता है। योगदान के तिथि से दिए जाने पर जो है नियोजित शिक्षकों को बड़ा लाभ हो जाएगा। कुछ नियोजित शिक्षकों को 15 से 20 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। ग्रेजुएटी क्या होता है, कब मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, सारे पहलुओं पर जानेंगे। मात्र 15 साल की जिनकी नौकरी होगी उनको भी लगभग 3 लाख का ग्रेजुएटी मिलेगा। जिनको 30 से 35 लाख की ग्रेजुएटी सर्विस होगी उनको जो ग्रेजुएटी का अमाउंट लगभग 10 से 15 लाख का मिलेगा। यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाया गया। जो ग्रेजुएटी दिया जाता है, जैसे 26,000 आपकी सैलरी है तो उससे 26 से भाग देते हैं, क्योंकि महीना में 4 संडे होते हैं तो 26 दिनों का वर्किंग होता है। और उसको यदि 26,000 आपकी सैलरी है तो 1,000 रुपया पर डे हुआ, तो 15 गुना 1,000 यानी 15,000। अब आपको सरकारी कर्मचारी ने 15 साल काम किया है तो 15 गुना 15 यानी कि जो अंतिम सैलरी होता है, अंतिम सैलरी का जो है 26 से भाग देकर के 15 से गुना किया जाता है और जितनी राशि बनती है उस राशि को जितना साल आपने काम किया है उस काम के साल से आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 15 साल दिया गया है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 30-35 साल, लेकिन जैसे ही आप 33 साल से प्लस कीजिएगा तो आपको बोनस भी वहाँ पर 2 साल के लिए मिलेगा। तो यदि आप 30 या 35 साल करते हैं की नौकरी करते हैं और आपको 26 के जगह पर यदि 52,000 की सैलरी होती है तो ठीक यहाँ पर 2,75,000 की जो राशि है वो 4 गुना हो जाएगी। 15 की जगह 30 हो जाएगा तो 2,75,000 गुना 2 यानी कि 4 कर लीजिए तो सीधा आपको 10 से 12 लाख की रुपए की राशि ये आपको मिल जाएगी। यदि 52,000 पर हम कैलकुलेट करें तो फिलहाल 26,000 पर कैलकुलेशन किया गया है 15 साल के लिए, 52,000 पर 30 साल का। 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेजुएटी दिया गया है बहुत कंपनियों के द्वारा। नियोजित शिक्षक तो लंबे समय से ग्रेजुएटी कर रहे हैं और ग्रेजुएटी को लेकर के जो है लोकसभा और राज्यसभा में 4 लेबर एक्ट भी पूर्व से पास हो चुके थे, जिससे कि पटना हाई कोर्ट का जजमेंट देने में बिल्कुल आसानी हुई। यहाँ पर आपको देख लेते हैं कि दिखा देते हैं कि ग्रेजुएटी की गणना एक साधारण नियम के तहत होती है, जिसमें एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी कानून के तहत कवर किया जाता है। उसके 15 दिनों के वेतन को काम करने के साल से गुना करके ग्रेजुएटी की गणना की जाती है। तो 15 दिन में जितना उनको वेतन मिला अंतिम सैलरी का और जितना साल उन्होंने काम किया उसको किया जाता है। ये 15 गुना अंतिम सैलरी गुना काम के साल भागा 26 दिन का वर्किंग माना जाता है। इसी फार्मूला पर जो ऊपर दिखाया गया आपको ग्रेजुएटी निकाला जाता है। यदि आपका वेतन 52,000 मान के चला जाए 52 के और आपकी सेवा 30 साल मानी जाए तो आपको लगभग 12 लाख का ग्रेजुएटी मिलेगा। जैसे नियोजित शिक्षक जो 2006 में ज्वाइन किए हैं उनको 2006 से यदि सरकार मान करके चलती है तो 2006 से लेकर के अभी 2024 चल रहा है तो 18 साल ऐसे ही हो जा रहा है। और यदि उसकी सेवा 2-4 साल होगी तो और भी वो बढ़ेगी। 10 लाख तक की सीमा में ग्रेजुएटी जो है टैक्स फ्री था, अब 20 लाख कर दी गई है। और कोई भी संस्था जिसमें कि 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है
वो ग्रेजुटी काट सकती है। और ग्रेजुटी कंपनी के काम करने के दौरान एक हिस्सा काटा जाता है। फिलहाल यहीं पर मामला फंसा हुआ है कि कोई हिस्सा काटा नहीं गया है नियोजित शिक्षकों के लेकर के। तो अब देखना है कि जजमेंट में पॉजिटिव बिल्कुल है और संसद में बिल पास हो चुका है। और आपको कई सोर्सेज से निकल करके आ रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। 5 साल लगातार काम करने वाले को ग्रेजुटी दिया गया था और विधानसभा और राज्यसभा में भी लेबर एक्ट में पास कर दिया गया था। और 20 लाख की राशि जो ग्रेजुटी से फ्री है। अब महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं कि नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। कई सारे सोर्सेज से ये न्यूज़ भी निकल करके आ रही है पूर्व से भी। इसमें आपको दिखा देते हैं कि नियोजित शिक्षकों को मिलेगा पेंशन ग्रेजुटी का लाभ। इसमें भी दिया गया है कि सरकार ने पूर्व में भी जो है नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुटी के लाभ देने की बात की थी और शिक्षा मंत्री ने भी इस बाबत जो है पॉजिटिव कहा था। अब आज का जो कोर्ट में जो जजमेंट है सुरक्षित रखा गया है, जिसकी लिखित कॉपी आएगी, जिसमें पूरा यह बिल्कुल ये आशा ही नहीं पूर्ण प्रतीति है कि नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुटी का जो जजमेंट जो बहस हुआ है उसमें कि बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस बाबत जो है डिसीजन दिया जा चुका है। बस उस पर मोहर लगानी है पटना हाई कोर्ट की और नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा और जो वर्तमान में बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। बड़ी बात यह होगी कि यदि आपके पूर्व के सेवा के योगदान तिथि से मिलती है तो लगभग 10 से 12 लाख मिलेगी और वर्तमान के सेवा से मिलती है तो फिर 3 से 4 लाख तक की ग्रेजुटी मिल सकती है। यदि आपकी 15 साल की सेवा है तो 15 साल से काउंट ये देखना है कि कोर्ट किस डेट से जो है ग्रेजुटी काउंट करने को सरकार को देती है। जी हाँ फ्रेंड, ये बड़ी बात है, लेकिन ग्रेजुटी मिलना बिल्कुल तय हो गया है, बिल्कुल फाइनल हो गया है। या यूँ माने कि ग्रेजुटी का लाभ आपको मिल चुका है, बस लिखित कॉपी आने की देरी है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लिखित कॉपी के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे।